गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एम्पियर लॉ पढ़ेंगे। बेटा यहां पे मैं लिख देता हूं एम्पियर लॉ। अब आपको समझना है कि एम्पियर लॉ क्या है। बेटा एम्पियर लॉ एक शॉर्टकट टेक्निक है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया कि एम्पियर लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला जाता है। बट ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसका? तो करंट कैरिंग कंडक्टर का। अब ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है आई, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सराउंडिंग में। ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, ये निकालने के लिए एम्पियर लॉ का इस्तेमाल होता है। यहां तक क्लियर है सबको? बेटा यहां पे दो तीन पॉइंट्स आपको रिवाइज कर देता हूं। वायर से करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। किसने कहा था? ओवरस्टैट ने। उसकी डायरेक्शन किसने दी थी? राइट हैंड थंब रूल। अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में ले लो तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो ये करंट हुआ, ये थंब हुआ, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स बोले तो मैग्नेटिक लाइंस, तो ये पूरे मैग्नेटिक लाइंस रहेगी। ये क्या है आपका? राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद एक था बॉयड स्वार्ट्ज लॉ, जिसने आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी। तो बड़ा एम्पियर लॉ किस लिए इस्तेमाल होता है? सो एम्पियर लॉ इज द शॉर्टकट टेक्निक used to find the magnetic field induction due to the current carrying conductor। समझा यहां तक? अब इसका फॉर्मूला क्या है वो हम लोग समझते हैं एम्पियर लॉ का। बराबर ध्यान रखना बेटा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आप बराबर ध्यान देना, मैं आपको ये समझा के बताता हूं अच्छे से। ये है बेटा अपना एम्पियर लॉ। फॉर्मूला दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। बहुत आसान टेक्निक है, आसान फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको पहले याद कर लेना है अच्छे से। ये आपका क्या? एम्पियर लॉ। इसको 20 टाइम्स, इसको आप सभी 20 टाइम्स लिखो और 20 टाइम्स लिख के इसको पहले अच्छे से याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? साइक्लिक इंटीग्रल। ये सर्कल बनाया ना ऐसा, तो ये हो गया साइक्लिक और ये हो गया इंटीग्रेशन। सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, डीएल बोले तो लेंथ, इज इक्वल टू म्यू नॉट यानी परमिएबिलिटी टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। बेटा इस फॉर्मूले को पहले आप रट लो, 20-25 बार इस फॉर्मूले को लिख के पहले अच्छे से याद कर लो सभी के सभी। वीडियो को पॉज कर दो और लिखना चालू कर दो। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा उसको यूज करने के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखना, इनके टर्म्स की मीनिंग समझ लेते हैं। ये कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है आई, सो आई इज दी current passing through the conductor. Now what is the B? Magnetic field induction। यहां पे B निकालना है आपको। ठीक है, एम्पियर लॉ का ये कहना है कि जो करंट पास हो रहा है उसको एक लूप के अंदर लेके आ जाओ, यानी ये करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। एम्पियर लॉ का कहना है कि जो भी आपका करंट होगा उसको एक लूप के अंदर आप इनक्लोज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक लूप लूंगा ऐसा। सो ये लूप मैंने खुद होके लिया एम्पियर लॉ के कहने के हिसाब से, क्योंकि एम्पियर लॉ कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल होना चाहिए, यानी क्लोज्ड लूप होना चाहिए। एक क्लोज लूप के अंदर वो कंडक्टर होना चाहिए जिसमें से करंट पास हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि
ये करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, ये लूप के अंदर वो करंट आना चाहिए अगर आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है तो। ठीक है, अब हमें इसको यूज करना है। वायर से करंट पास हो रहा है आई, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर ये करंट है ऐसा, अगर ये करंट है तो ये कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, सो करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी। और ये जो लूप है वो लूप की लेंथ, यानी ये लूप की लेंथ भी ऐसे ही लिया, सो हमारा लूप उसकी लेंथ भी ऐसे ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है। सो थीटा, व्हाट इज द थीटा? एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। अब बी और डीएल दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सो उनके बीच में का एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हुआ। अब हमारा फॉर्मूला एम्पियर लॉ, इसको हम यूज करेंगे, किस लिए इस्तेमाल करेंगे? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक पता रहना चाहिए बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ये ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर वेक्टर बी डॉट डीएल है तो इसको कैसे लिखेंगे? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, यानी बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बराबर ध्यान दो बेटा इधर। अब ये वेक्टर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को लिखा ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिखा मैंने। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। अब आपका बी भी ऐसे ही है, एल भी ऐसे ही है, तो थीटा क्या हुआ? 0। अब आप बताओ कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको हटा दो। अब मुझे एक चीज बताओ, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखना बेटा, ये वायर से करंट पास हो रहा है आई, अब इससे इक्वल डिस्टेंस पर ये ऐसे पूरे पॉइंट्स लिए। अब इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी ना, क्योंकि ये सर्कल हुआ, यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर, तो इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। तो ये जो बी है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट के लिए, सो इसको बाहर निकाल दो। सो बी इज ए कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट। बचा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये ऐसा बी को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब बेटा डीएल का मतलब क्या? स्मॉल लेंथ, जैसे ये स्मॉल लेंथ ले लिया मैंने ऐसे, अब ये स्मॉल लेंथ को कह दिया डीएल। अब ये स्मॉल लेंथ स्मॉल लेंथ स्मॉल लेंथ स्मॉल लेंथ स्मॉल लेंथ, ऐसे पूरे स्मॉल लेंथ जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा? टोटल लेंथ। डीएल का मतलब होता है स्मॉल लेंथ और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, यानी छोटे छोटे लेंथ को जोड़ते चले जाओगे तो आपको टोटल लेंथ मिलेगी। और बेटा सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर, तो सर्कल की टोटल लेंथ 2 पाई आर। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी ये आ जाएगा मेरा 2 पाई आर। क्लियर बेटा? अब यहां से मुझे बी निकालना टारगेट था मेरा। एम्पियर लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। सो यहां से बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? सो ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इस तरीके से मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकल जाएगा। तो किसी भी वायर से करंट पास हो रहा हो आई, तो इसके वजह से आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। चाहे तो आप इसको डी डिस्टेंस भी कह सकते हो, तो आप चाहे तो यहां पर स्मॉल डी भी लिख सकते हो। क्लियर बेटा? इस तरीके से एम्पियर लॉ का इस्तेमाल होता है।
आप सभी ने अभी एम्पियर लॉ का फॉर्मूला याद रखना है और उसका यूज याद रखना है। ओके बेटा।